हेलो बच्चों, और क्या हालचाल। तो स्वागत है आपका एक इंटरेस्टिंग वीडियो में। तो आज हम इस वीडियो में जानने वाले हैं कि जो बच्चे बिहार पॉलिटेक्निक 2026 का एग्ज़ाम देने के बारे में सोच रहे हैं, उन बच्चों के खातिर कुछ महत्वपूर्ण जानकारियां जो है आज इस वीडियो में हम लोग आपको बताने वाले हैं। तो पहला जानकारी क्या रहने वाला है, तो बाबू ऑफिशियल नोटिस मतलब कि कब आपका जो है वो ऑफिशियल नोटिस आएगा, यानी कि फॉर्म कब आएगा, एग्ज़ाम कब होगा, एग्ज़ाम पैटर्न क्या रहता है, और कुल सीट और कुल कॉलेजेस की संख्या क्या रहती है। तो ये तमाम जानकारी जो है वो हर एक स्टूडेंट को जो है वो मस्ट पता ही होना चाहिए। ये 4 सवाल अगर वो पॉलिटेक्निक देने का सोच रहे हैं तब ये 4 सवाल जो है वो उनको कंफर्म पता रहना ही चाहिए कि एग्ज़ाम कब होगा, एग्ज़ाम फॉर्म कब आता है, और कुल सीट क्या है, कुल कॉलेज का संख्या क्या है, और एग्ज़ाम पैटर्न क्या होता है एक्चुअल में। तो बाबू आगे बढ़ते हैं। यही सब तमाम जानकारी आपको इस वीडियो में मिलेगी। और आगे बढ़ने से पहले ये व्हाट्सअप को आपको सही बच्चे जो है इस व्हाट्सएप को, जो कि बिहार पॉलिटेक्निक 2026 के स्टूडेंट्स के खातिर बनाया हुआ है, इसको सभी बच्चे पहले मस्त ज्वाइन कर लेंगे। बिकॉज कि इस व्हाट्सएप में जो है आपको सभी लेटेस्ट जानकारियां जो है वो सबसे पहले जो है इसी में मिल जाएंगी। इसका जो लिंक है वो वीडियो के कमेंट सेक्शन में पिन्ड है। अब आगे बढ़ते हैं और पहले आपको बताते हैं एग्ज़ाम का ओवरव्यू कि आपको एलिजिबिलिटी क्या मांगा जाता है, कि आप अगर यहाँ तक एलिजिबल हो, आप किस तरह से एलिजिबल होते हो कि आप पॉलिटेक्निक का एंट्रेंस एग्जाम में अपीयर हो सकते हो। तो बाबू एलिजिबिलिटी कुछ खास नहीं है, बहुत ही बेसिक है। अगर आप मैट्रिक एग्जामिनेशन में अपीयरिंग हो या फिर आप पास्ड हो, दोनों बच्चे जो है इसमें एलिजिबल हो सकते हैं। उसके बाद एग्ज़ाम पैटर्न को अच्छे से समझिएगा। एग्ज़ाम पैटर्न को जो है वो आपको अच्छे से समझना है। बाबू एग्ज़ाम पैटर्न जो है इसका कुछ खास नहीं है, कुछ ज़्यादा जो है वो खास नहीं है। इसका एग्ज़ाम पैटर्न भी बिल्कुल ही सिंपल है और एकदम सीधा है। तो बाबू एग्ज़ाम पैटर्न कुछ इस तरह से आता है इसका कि फिजिक्स केमिस्ट्री और मैथ ये 3 सब्जेक्ट से जो है आपके सवाल पूछे जाते हैं। फिजिक्स केमिस्ट्री और मैथ 30 सवाल पूछे जाएंगे आपसे। 30 सवाल पूछे जाते हैं, मतलब कुल मिला के 90 सवाल होंगे आपके। हर सवाल जो होता है वो 5 नंबर का होता है, मतलब कि 150 मार्क्स का आपसे फिजिक्स, 150 मार्क्स का आपसे केमिस्ट्री और 150 मार्क्स का आपसे मैथ भी जो है वो पूछा जाता है। मतलब कि कुल मिला के 450 मार्क्स का आपका टोटल सवाल पूछा जाता है। और बहुत ही अच्छी बात है कि इसमें कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है। समय सीमा बहुत ज़्यादा है, 2.25 घंटा, मतलब कि 2 घंटा 15 मिनट। अगर मिनट में अगर देखा जाए तो 1 घंटा और 35 मिनट, मतलब कि समय सीमा भी अच्छा है। और इंग्लिश और हिंदी पेपर जो है वो दोनों लैंग्वेज में होगा, इंग्लिश भी और हिंदी भी। मतलब कि बिहार बोर्ड और सेंट्रल बोर्ड दोनों के स्टूडेंट को जो है वो कोई दिक्कत होने वाला जो है वो नहीं है। अब आगे बढ़ते हैं कि कुल सीट्स क्या होता है। आखिर जिस एंट्रेंस एग्जाम का हम प्रिपरेशन कर रहे हैं एकदम मन से, उसमें कितना सीट है सर, हमको कॉलेज मिलने का चांसेस क्या होता है। तो अब इसमें से कुल सीट जो है वो है 15,500 सीट है इसमें, 15,500 सीट है इसमें। मतलब कि सीट का तो एकदम भरमार है। बिहार सरकार जो है वो हर एक डिस्ट्रिक्ट में कहीं कहीं तो 1 से ज़्यादा पॉलिटेक्निक कॉलेज खोल के रख ले है। मतलब कि पॉलिटेक्निक कॉलेज एकदम भरल है, पूरा बिहार में जो है भरा हुआ है एकदम। पॉलिटेक्निक और बीटेक एकदम भरा हुआ है, हर जगह पे आपको पॉलिटेक्निक कॉलेज मिल जाएगा। कहीं आपको राशन दुकान मिले या ना मिले, लेकिन आपको पॉलिटेक्निक कॉलेज जो है वो हर डिस्ट्रिक्ट में मिल जाएगा। एगो दूगो हर जगह है। तो पॉलिटेक्निक को कॉलेज में कुल मिला के 15,500 जो है वो सरकारी सीट है। इसके बाद कौन कौन सा कोर्स ऑफर होता है आपको, तो कोर्स आपको ऑफर हो जाएगा बाबू, जैसे कि सिविल ब्रांच हो गया, इलेक्ट्रिकल ब्रांच हो गया, सीएससी हो गया, इलेक्ट्रॉनिक्स हो गया, मैकेनिकल हो गया। ये 5 जो है वो मेन ब्रांच है।
मेन ब्रांच इन द सेंस कि यही 5 जो है वो मेन ब्रांच है कि जो कि हर बच्चे जो है मैक्सिमम अगर 100 बच्चे अगर एग्जाम दे के पास हुए हैं तो 100 में से 95 से 98 बच्चे जो है वो यही सब कोर्स लेते हैं। कुछ कुछ बच्चे जो हैं वो ये सब कोर्सेज में जाते हैं, मतलब कि मेन कोर्स आपका यही 5 है और सबसे ज़्यादा सीट्स जो है वो यही सब में है। उसके बाद आगे अगर हम लोग बढ़ते हैं तो अब आता है कि सर एग्ज़ाम फॉर्म कब आता है, नोटिस कब आता है और एग्ज़ाम कब होगा। तो यहाँ अगर बाबू हम लोग आज आ जाते हैं सबसे पहले BCECE के वेबसाइट पे, ये आपका ऑफिशियल वेबसाइट है BCC बोर्ड का। अब यहाँ पे जैसे ही आप आते हैं आपको यहाँ पे दिख जाएगा 2025 पहला सेक्शन जो ही बना हुआ है प्रोस्पेक्टस, यहाँ पे देखिए प्रोस्पेक्टस 2025 यहाँ आपको दिख जाएगा। यहाँ पे आपको आ जाना है 15 नंबर में। 15 नंबर में जो ऑप्शन है वहाँ पे आप जैसे ही टैप करते हैं, यहाँ पे मैंने टैप कर दिया, आपके सामने एक प्यारा सा और एक सिंपल सा जो है वो प्रोस्पेक्टस ओपन हो जाएगा। एक प्रोस्पेक्टस ओपन हो जाएगा। इसमें बहुत पेज है, 63 पेज है। तो बाबू इतना पेज आपके काम का नहीं है, आपके काम का जो है वो मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। तो बाबू सबसे पहले आपको आज जाना है पेज नंबर 12। पेज नंबर 12, तो सर पेज नंबर 12 में हम लोग को काहे बुलाए हैं सर? तो देखो बाबू पेज नंबर 12 में आपको मिल जाएगा कि नोटिस। देखो बाबू ये देखो नोटिस, ये देखो ये रिलीज कब हुआ था, ये जो है वो रिलीज कब हुआ। तो बाबू ये रिलीज होता है वो बाबू मार्च के स्टार्टिंग में, मार्च के स्टार्टिंग में जो है ये नोटिस जो है वो आ जाता है। मार्च यानी कि मार्च का जो है मार्च स्टार्टिंग से लेकर मतलब कि मार्च एंडिंग, मार्च के महीने में जो है ये आपका नोटिस जो है वो जारी कर दिया जाता है। तो इसमें अब देखते हैं कि पिछले साल का क्या रहा था। तो पिछले साल जो है बाबू वो रजिस्ट्रेशन डेट जो स्टार्ट हुआ था वो 2-4 मतलब कि जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल से फॉर्म भराना स्टार्ट हुआ था और 1 महीना फॉर्म भराया था। 1 महीना देखो रजिस्ट्रेशन कब बंद हुआ था, तो वो हुआ था 30/4 मतलब कि अप्रैल के एकदम अंतिम में जाके जो है वो रजिस्ट्रेशन बंद हुआ था। एक दिन आपको एक्स्ट्रा टाइम मिला था, 1-2 दिन पेमेंट का। उसके बाद जो है वो एडिटिंग का भी ऑप्शन ओपन होता है, वो भी 1-2 दिन में बंद होता है। इसके बाद एडमिट कार्ड आता है और एग्ज़ाम होता है। तो पिछला बार जो है बाबू वो आपका एग्ज़ाम डेट था 31 मई को जो है पिछला बार वो पॉलिटेक्निक का एग्ज़ाम हुआ था, पॉलिटेक्निक इंजीनियरिंग का 31 मई को। और अगर उससे पहले यानी कि 2024 का अगर हम लोग देखते हैं, ये डाटा तो हो गया आपका 2025 का। अगर हम लोग देखते हैं 2024 का, तो 2024 में बाबू जो एग्ज़ाम डेट रहा था पॉलिटेक्निक इंजीनियरिंग का वो था बाबू 22 जून। और इस बार और पिछले साल जो वो था 31 मई। तो यहाँ पे ज़्यादा अगर आप लोग अगर ध्यान से देखें तो आप लोगों को दिख रहा होगा कि मई से लेकर जून यही 2 महीना जो है वो एग्ज़ाम डेट रहता है। मतलब कि या तो एग्ज़ाम आपका मई के लास्ट में होगा या तो एग्ज़ाम जो है आपका मई के लास्ट में होगा। यहाँ मैं आपको दिखा दूँ थोड़ा सा। तो बाबू आपका जो 2026 का जो है एग्ज़ाम डेट तो 2026 में, तो बाबू या तो आपका एग्ज़ाम है वो मई के लास्ट में होगा या फिर आपका एग्ज़ाम जो है वो जून के स्टार्टिंग में होगा। और ये कंफर्म है। और ये जो मैं डेट आपको बता रहा हूँ एक अप्रॉक्स डेट जो है वो कहिए कि 99.9999% जो है वो बाबू कंफर्म है, एकदम कंफर्म है बोर्ड्स का जो भी होता है। लेकिन अब एक बात आता है कि सर बिहार बोर्ड, यहीं आके तो सब बच्चा बाबू एकदम फंसता है, एकदम गंदा तरीका से फंसता है कि ये सर बिहार बोर्ड है, ये कुछ कर सकता है, ये जो है
कुछ भी कर सकता है। तो बाबू वैसा अगर जो हर साल साइट पे शो होता है, जैसे कि आपका यहाँ जो आपका वेबसाइट है, यहीं पे आपका कुछ भी होगा तो यहीं पे आएगा एक नोटिस कि दिस हेल्ड पोस्टपोन्ड, या फिर जो भी है वो ड्यू टू टेक्निकल रीजन या फिर ड्यू टू अनअवॉइडेबल रीजन, ऐसा ऐसा कुछ यहाँ पे शो हो जाएगा। तो बाबू उसका तो खैर कोई कुछ कर नहीं सकता है। बिहार बोर्ड है, कुछ ना कुछ हर साल होता है, इस साल भी होगा, लेकिन जो एक्सपेक्टेड डेट जो है वो यही है। अब बाबू लोग, अब सभी बच्चा का कहना होगा कि सर सब कुछ तो आप हमको बताएं कि सीट क्या है, कॉलेज क्या है। हाँ, तो कॉलेज मैं आपको बताना भूल गया। इसी पीडीएफ में जो आप पीडीएफ ओपन कर रहे थे, इसी पीडीएफ में 12 से अगर आप जाते हैं पेज नंबर 19 की ओर, यहाँ पे आ गया पेज नंबर 19। तो बाबू इस 19 नंबर पेज से आप यहाँ पे देखेंगे कि टोटल जितना सरकारी कॉलेज है पूरे बिहार में, उसमें कौन कौन सा ब्रांच है, वो एक एक चीज, उसमें कितना सीट है, वो एक एक चीज, मतलब कि टोटल 46 कॉलेज, मतलब पूरा बिहार कॉलेज का जो है वो अच्छे से एक एक लिस्ट जो है इसमें बताया गया है। अगर ये जो पीडीएफ है ये मैं आपको व्हाट्सएप में भेज दूंगा, इसके खातिर सभी पहले बच्चे जो है इस व्हाट्सएप को मस्त से मस्त ज्वाइन करके रखिएगा ताकि आपको वो पीडीएफ जो है वो मिल जाए। अब बात करते हैं कि सर इतना तो हो गया, अब तैयारी कहाँ से होगा, एग्जामा निकलेगा कहाँ से। सर एग्जामा के बारे में तो आप सब कुछ बताए हैं, लेकिन सर एग्जामा निकलेगा कहाँ से। तो बाबू एग्जाम निकालने के लिए एस्पेक्ट विजन आपके लिए लाया है लक्ष्य बैच, जो कि हर साल आता है और हर साल जो है इससे बच्चे हजारों हजार स्टूडेंट का जो है वो सिलेक्शन होता है। तो लक्ष्य बैच के बारे में होप सो इसके बारे में मुझे ज़्यादा बताना ना पड़े। लक्ष्य बैच जो है 100% सिलेक्शन की गारंटी, इसमें आपको क्या क्या मिलता है वो देखिए। अब बात आता है कि इसमें बाबू सीट्स ज़्यादा नहीं होता है, सीट जो होता है वो लिमिटेड होता है, बिकॉज की एप्लीकेशन का भी एक फिक्स्ड लोड होता है, तो सीट जो है इसमें लिमिटेड है। और अभी क्या है कि आपका 10th का एग्ज़ाम भी होने वाला है, तो आपको सोचना है कि आपको जाना कहाँ है, पॉलिटेक्निक में या मेडिकल में या फिर इंटरमीडिएट में। तो जो बच्चे सोचेंगे कि पॉलिटेक्निक में जाना है तो अभी से ही वो बच्चे इसमें अपना कोर्स इनरोल करना स्टार्ट कर देंगे। और ज्वाइन कैसे होना है, तो आपके फ़ोन में एस्पेक्ट विजन एप्लीकेशन को इंस्टॉल कर लेना है। उसके बाद इंस्टॉल करते ही साइन इन होने के बाद आपके सामने कुछ ऐसा पेज ओपन होगा। इस पेज में आपको यहाँ शो हो रहा होगा पॉलिटेक्निक एंट्रेंस, यहाँ पे टैप करने के बाद आपके सामने यहाँ पे एक बैनर शो होगा लक्ष्य पॉलिटेक्निक बैच का। उस बैनर पे जैसे ही आप टैप करते हैं तो पहले बिहार में क्या मानसिकता है कि 1 रुपया अगर लगा रहे हैं तो हमको उसका 100% वसूल चाहिए, 1 रुपया हमारा बर्बाद नहीं जाना चाहिए। और ये कोर्स का प्राइस तो 400 रुपया है। तो आपको मन का संतुष्टि के खातिर यहाँ पे कंटेंट ऑप्शन में फ्री डेमो लेक्चर्स जो है वो अपलोड कर दिया गया है। ये डेमो लेक्चर्स कुछ इस टाइप से आपको शो हो जाएगा हर एक सब्जेक्ट का। तो बाबू पहले आप डेमो लेक्चर्स को देख लो, संतुष्ट हो लो, उसके बाद यहाँ पे बाय नाउ का ऑप्शन है, बाय नाउ पे जैसे ही टैप करते हो आपके सामने कैसा पेज ओपन होगा। यहाँ पे यूपीआई, कार्ड, नेट बैंकिंग, वॉलेट जैसे जो भी आपके पास पैसा देने का माध्यम है आप दे सकते हो और ये कोर्स में जो इनरोल कर सकते हो। तो होप सो आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। और लास्ट में बता दूं, इस व्हाट्सएप ग्रुप को मस्त से मस्त पहले ज्वाइन करके रखना, और एप्लीकेशन का लिंक जो है वो वीडियो के कमेंट सेक्शन में पिंड है, वहाँ से जाके सभी बच्चे एप्लीकेशन को डाउनलोड करके ज़रूर से ज़रूर एक बार कोर्स का ओवरव्यू ले। तो मिलते हैं आपसे एक अलग वीडियो में एक ऐसे ही ताज़ा तरीन और एकदम इम्पॉर्टेंट जानकारी के साथ। तब तक के लिए स्टे सेफ, स्टे ट्यून और जय हिंद।